बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लिस्ट व्यू। ठीक है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली लिस्ट व्यू होता क्या है और लिस्ट व्यू को हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। तो मैं आपको हमारे पास एक वेबसाइट है माशाल्लाह, वहाँ पे जो है ना अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं और इन डिटेल में है। यानी कोई भी अगर कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो तो उस कंपोनेंट के बारे में इन डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। और उस वेबसाइट की जो एक बुक भी है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है। एंड्रॉयड। ठीक है। तो वेबसाइट का नाम क्या है हमारे पास, अभी android.com। तो इसके अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी भी कंपोनेंट की, और अच्छे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिकली लिस्ट व्यू होती क्या है। ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने मोबाइल फोन के अंदर तो कॉन्टेक्ट वाला जो आपके पास लिस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके सारे कॉन्टेक्ट सेव होते हैं। तो उस कॉन्टेक्ट के अंदर आप देखते हो कि पूरी की पूरी एक लिस्ट बनी होती है। जितने भी कॉन्टेक्ट आप सेव करते जाते हो तो आपके पास वो लिस्ट बन के आ रही होती है। और सेकंड, जितने भी आपके कॉल्स होते हैं, ठीक है, अगर कॉल्स जब आप करते हो तो कॉल्स की आपकी हिस्ट्री बन रही होती है, तो वो भी किस फॉर्म में आपके पास लिस्ट व्यू के फॉर्म में जो है शो हो रही होती है। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, जैसे आपके पास मैसेजिंग का ऐप है, व्हाट्सअप हो या मोबाइल में जो नॉर्मल मैसेजिंग का ऐप होता है, आप अगर उसको भी ले लें तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या हो रही है, लिस्ट व्यू या रिसाइकलर व्यू यूज हो रही होती है। ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डेटा या डेटाबेस से हमें डेटा उठा के अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर पूरे एक लिस्ट के अंदर शो करनी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट व्यू यूज करते हैं। ठीक है। तो आप चाहते हैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा, लिस्ट ऑफ स्क्रॉलेबल आइटम्स कैन बी डिस्प्लेस इन एंड्रॉयड यूजिंग लिस्ट व्यू। ठीक है। वही चीज है कि अगर आपको कोई भी एक लिस्ट है, आपके पास कोई आइटम्स हैं, उसको आपको क्या करना है, एक लिस्ट के अंदर शो करवानी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट व्यू बोलेंगे। ठीक है। और लिस्ट व्यू यूज होगा उन आइटम्स को शो करवाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, लिस्ट व्यू इज वाइडली यूज्ड इन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ लिस्ट व्यू इज योर फोन कॉन्टेक्ट बुक, वेयर यू हैव अ लिस्ट ऑफ योर कॉन्टेक्ट डिस्प्ले अ लिस्ट व्यू। ठीक है। तो सेम मैंने जो एग्जांपल दी थी वही सेम एग्जांपल की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एडाप्टर्स। ठीक है। अच्छा, एडाप्टर हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट है या कोई भी एक व्यू है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। हमें क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ डेटा को उस व्यू के अंदर इन्फ्लेट करना है या उस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एडाप्टर्स यूज करते हैं। ठीक है। टू फिल द डेटा इन अ लिस्ट व्यू वी सिंपली यूज एडाप्टर्स। अच्छा, list items are automatically inserted to a list using an adapter that pulls the content from a source such as an array list, array और database। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट ऑफ डेटा एरे के फॉर्म में या डेटाबेस के फॉर्म में या एरे लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट ऑफ डेटा को आपको लिस्ट व्यू के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एडाप्टर की जरूरत होगी। ठीक है। आगे जाके देखते हैं कि एडाप्टर के कौन कौन से फॉर्म होती हैं। टू टाइप्स ऑफ एडाप्टर होते हैं, एक एरे लिस्ट एडाप्टर होता है और सेकंड जो है, एक एरे एडाप्टर होता है और सेकंड जो है बेस एडाप्टर होता है। ठीक है। तो आज हमसे क्या करेंगे, एरे एडाप्टर को पढ़ेंगे कि बेसिकली एरे एडाप्टर होती क्या है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एडाप्टर का काम क्या होता है और लिस्ट भी बेसिकली होती क्या है। तो सिंपली ये तो मैं करके बता दूंगा किस तरह से हम लोग लेते हैं, क्या करना होता है हमें। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है लिस्ट व्यू की। ठीक है। जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हमारे पास लिस्ट होती है। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल यूज करेंगे कि अगर सिंगल आइटम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल सिर्फ नाम है स्टूडेंट्स के या प्लेयर्स के नाम है, उनको किस तरह से जो है हमें शो करवाना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आज के क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ लिस्ट व्यू। ठीक है। लिस्ट व्यू के एट्रीब्यूट्स देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एडाप्टर्स यूज इन लिस्ट व्यू, कौन कौन से एडाप्टर्स यूज होते हैं लिस्ट व्यू के अंदर। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग लिस्ट व्यू के लिए हमारे पास एक व्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट व्यू। इसे हम यूज करेंगे जैसे हम लोग यूज करते थे बटन्स, एडिट टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट व्यू वगैरह। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट व्यू यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट आईडी। आपको पता है डेटाबेस भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस आपने पढ़ चुके हो।
तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है, किसी भी आइटम्स को। जैसे हमने फॉर्म बनाए थे डिफरेंट एडिट फील्ड और उनको हमने आईडी प्रोवाइड की थी, और उस आईडी के जरिए हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे आईडी को। तो हम इसी तरह से लिस्ट व्यू को भी हम लोग आईडी दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर बेसिकली है क्या, जब हम लिस्ट व्यू यूज करेंगे तो उनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है। अगर उन स्पेस को आपको हाइट या आपको कलर वगैरह करना हो तो हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे डिवाइडर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि सिर्फ डिवाइडर अगर हम यूज करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं इन स्पेसेस को। जैसे आपको यहाँ पे ये रेड कलर का नजर आ रहा होगा लाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडर। तो सेकंड क्या है, डिवाइडर हाइट। तो डिवाइडर हाइट आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो आपको शो हो रही है ये हमारे पास क्या है, 1 dp। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए सर दिखा दिया कि जी सर जैसे हम लोग है ना वर्डप्रेस में डिवाइडर के हमारे पास अलग अलग मतलब स्टाइल्स है ना, कि हम डिवाइडर किसी भी स्टाइल का रख सकते हैं जो इसमें मौजूद है। सर इसमें लाइन के अलावा भी और कोई स्टाइल मतलब कोई और थीम है ये डिवाइडर की, या बस यही एक लाइंस के थ्रू मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर सिर्फ लाइट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रही है। बाकी आप पिक्सल वगैरह, डीपी वगैरह, एसपी वगैरह पे दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसके अंदर क्या है, सिर्फ लाइन है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। इसकी स्पेस आप प्रोवाइड कर सकते हो कि कितना स्पेस आपको देना है यहाँ पे हाइट के जरिए, और आप कलर दे सकते हो, ठीक है, इसके दरमियान। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट सिलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ना, या किसी के भी ऊपर लिस्ट में से किसी भी आइटम के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास कलर आ जाएगा, जो कलर हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट सिलेक्टर इज इक्वल टू, हमने ये कलर दे दिया। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और वो जो लिस्ट होगी, वो लाइन होगी, वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट पूरी की पूरी इस कलर में जो है तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, 1 2 3 4 पैरामीटर्स थे हमारे पास लिस्ट व्यू के, ठीक है। तो इनको हम करके भी देखते हैं प्रैक्टिकल। उसके बाद क्या है, एडाप्टर्स यूज इन लिस्ट व्यू। एन एडाप्टर इज अ ब्रिज बिटवीन यूआई कंपोनेंट एंड डेटा सोर्स दैट हेल्प्स अस टू फिल डेटा इन यूआई कंपोनेंट। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि एडाप्टर्स का काम क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और उस लिस्ट ऑफ डेटा को हमें क्या करना है, ऐड करना है किसी भी लिस्ट व्यू या रिसाइकलर व्यू या किसी और कंपोनेंट्स के अंदर, इसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स के अंदर अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए हम एडाप्टर यूज करते हैं, ठीक है। करता क्या, ये होल्ड करता है डेटा को और उसके बाद सेंड करता है डेटा को एडाप्टर के अंदर। तो लिस्ट व्यू इज अ सब क्लास ऑफ एडाप्टर व्यू एंड इट कैन बी पॉपुलेटेड बाय बिहाइंड बाइंडिंग टू एन एडाप्टर, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास। जैसे हमने कहा था कि एरे एडाप्टर, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, बेस एडाप्टर होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको बने बनाए डिजाइन्स अगर यूज करने हैं, यानी वो तमाम डिजाइन्स जो ऑलरेडी बने बनाए हैं, ठीक है, लिस्ट व्यू के लिए, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे एडाप्टर यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड, हमारे पास जो है एक सिंगल वैल्यूज की लिस्ट है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एरे एडाप्टर यूज करते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप शो करवाना चाह रहे हो लिस्ट व्यू के अंदर, तो उसके लिए हमें बेस एडाप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, whenever you have a list of single items which is backed by an array, ठीक है, सिंगल आइटम्स एक एरे के अंदर है तो उसके लिए हम एरे एडाप्टर यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बाय डिफॉल्ट एरे एडाप्टर एक्सपेक्ट्स अ लेआउट विद अ सिंगल टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो एक लेआउट लाजमी हमें इसको भी देना होता है इसके सेकंड पैरामीटर में। इफ यू वांट टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स व्यूज मींस मोर कस्टमाइजेशन इन लिस्ट आइटम्स, प्लीज अवॉइड एरे एडाप्टर एंड यूज कस्टम एडाप्टर बिलो इज एन एरे एडाप्टर कोड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एरे एडाप्टर का कोड है। क्या करना है, एरे एडाप्टर की क्लास यूज करनी है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास क्या है, 3 पैरामीटर्स है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या यूज किया, दिस यूज किया, जिसका मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जिस पेज के अंदर हम काम कर रहे होते हैं जावा पेज के अंदर, उस पेज का हम नाम देते हैं, उस क्लास का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, आर डॉट लेआउट, आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट व्यू,
ठीक है। तो हमने जो लिस्ट व्यू थी हमारी वो हमने यहाँ पे एक्सेस की, उसके बाद हमने क्या दिया, इसको एरे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है कि इस तरह से ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई। अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ। ठीक है, और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम क्या करते हैं कि लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हम इजीली इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है। हाँ ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गई है। तो इसके अंदर मैं एक नया एक्टिविटी लूंगा। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं नया प्रोजेक्ट कोई नहीं बना रहा। तो न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ आइटम लिस्ट। तो आज लाइट सुबह से नहीं है और सेकंड जो है चार्ज भी कम है लैपटॉप का। इंटरनेट मेरा स्लो, मोबाइल का इंटरनेट चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिल्ड होने में। तो यहाँ पे हमारे पास एडाप्टर, हमने एक जो है एक्टिविटी बना लिया है। ठीक है, तो हमारा वर्चुअल डिवाइस भी ओपन हो गया। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं पुराने जो ओपन है उनको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सएमएल फाइल और यहाँ पे जावा फाइल। ठीक है, तो दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लीनियर लेआउट में यूज करूंगा। ठीक है, लीनियर लेआउट यूज करेंगे तो लीनियर लेआउट के अंदर हमें एक चीज जो है डिफाइन करनी पड़ती है कि हम वर्टिकल यूज कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिस्ट व्यू। तो ये फर्स्ट वाला जो लिस्ट व्यू आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने दिया मैच पेरेंट और मैच पेरेंट। ठीक है, ताकि कंप्लीटली जो है हमारे पास आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आईडी प्रोवाइड करते हैं, एक आईडी माई लिस्ट।
ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट व्यू हमने लिया सिंपली। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है कि हम जावा के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स लिस्ट व्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो इनिशियलाइज हम किस तरह से करते हैं इसको, इनिशियलाइज करने के लिए सिंपली हम लिस्ट, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड वगैरह किया था, एडिट टेक्स्ट वगैरह इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, अब इसका नाम हमने क्या लिखा था, माई लिस्ट रखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ठीक है, माई लिस्ट को इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो मुझे एक एरे लेना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या लिखूं मैं, ऑरेंज येलो लिख दिया हमने, येलो के बाद अब क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास हमने एक एरे बनाया, और एरे के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन की, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एरे अडेप्टर यूज करके ये जो जितना भी डेटा है उन सबको हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू के अंदर ऐड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, इसमें क्या होगा, एरे अडेप्टर। ठीक है, तो अब उस एरे अडेप्टर को हम बताएंगे कि भी हम डेटा जो सेंड कर रहे हैं वो कौन सा डेटा होगा। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा होगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद न्यू एरे अडेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें बताना होगा कि हम स्ट्रिंग डेटा जो है पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा। अब कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे मैंने कहा था कि जिस क्लास के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं उसका नाम, उसके बाद कोमा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेआउट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि लेआउट की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड डॉट, ठीक है, आर डॉट लेआउट डॉट, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक लेआउट सिलेक्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ रहा है सिंपल लिस्ट आइटम लेआउट। ठीक है, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि हम डेटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने नाम रखा है लिस्ट नेम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने की हैं, 3 पैरामीटर्स थे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस एडाप्टर को हमें लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर, तो इस एडाप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एडाप्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा डेटा लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि वाकई हो गया है या कोई एरर वगैरह आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद तो मैं जरा चेंजिंग कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो मैन एक्टिविटी। ठीक है, और अब इसके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है इसका। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रन हो गया कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो हमारे पास डिवाइडर था, ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी कलर दे के
देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो कलर देने के बाद आपको अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो क्या हुआ कि आपके पास इस तरह से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज करने पे जो है यहाँ पे ये व्हाइट कलर शायद हमने इसके मिलता जुलता कोई कलर दे दिया था, इस वजह से शो नहीं हो रहा। अच्छा, डिवाइडर हाइट भी देते हैं हम लोग। ठीक है, डिवाइडर हाइट 1 TP। ठीक है, शायद हम हाइट नहीं दे रहे थे डिवाइडर की, इस वजह से नहीं आ रहे। ये देखो, जब हमने हाइट दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लाइनें आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आईडी हमने कर ले, इसका डिवाइडर कर लिया, डिवाइडर हाइड कर दिया। उसके बाद क्या है, लिस्ट सिलेक्टर। ठीक है, तो लिस्ट सिलेक्टर भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो लिस्ट सिलेक्टर को हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी पर्पल कलर या इस तरह का कोई भी एक कलर हमने ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हम सिलेक्ट करेंगे उसका कलर पर्पल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, लिस्ट व्यू, और हमने एडेप्टर्स देखे कि कौन कौन से होते हैं। और अब नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट व्यू हम बना के देखेंगे कि हम अपनी मर्जी का कोई एक डिजाइन बनाए और उस डिजाइन को हम किस तरह से यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। नहीं है? नो ठीक है, सर। नो सर। ठीक है, तो फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ कि चार्ज भी कम है और लाइट भी आज सुबह से प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है ना? सर सर। जी। सर कल आप सर बता रहे थे ना कि ना वजिया ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, तो सर इसके लिए मतलब है ना वर्किंग का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या बस ना कोर्स अगर किया हुआ है तो हम उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए? देखिए, इंटर्नशिप इसलिए होते हैं कि हम सीखने के लिए जाते हो इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, जहाँ कहीं भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आए तो आप अप्लाई करो, क्योंकि इंटर्नशिप हमेशा फ्रेशर्स को देते हैं। जो फ्रेश होते हैं ना, उनको नहीं आता काम या नया कोर्स करके, उनको कोर्स का पता होता है कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें होती है, फिर उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, काम सीखने के लिए अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए। सर तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा काम मतलब आना चाहिए, मतलब एक है ना एडवांस लेवल पर आना चाहिए? अगर बेसिक भी आता है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल आना चाहिए। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसको कैसा बंदा चाहिए। ठीक है, लेकिन हमेशा यही होता है कि जो लोग पास आउट होते हैं ना, स्टूडेंट्स नए नए होते हैं, उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होता कि मार्केट में काम क्या करना है, क्या काम होता है, किस तरह से होता है। तो अप्लाई करते हैं, बाकायदा आपको सिखाते भी हैं। 3 मंथ का इंटर्नशिप करवा के आपको सिखाते हैं, फिर आप सीखते हो। अगर आप सीख गए, आपको उनको समझ में आ गया आपके बारे में, तो आपको हायर कर लेते हैं डायरेक्ट। बाकी आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, टास्क टाइम पे कंप्लीट करके दे रहे हो, तो आपको हायर कर लेते हैं। सर विथआउट पासवर्ड हमें कर सकते हैं?